नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले जरा आप इस क्लिप को देखिए। Today in India, children are losing parents and caregivers to the virus, leaving them destitute and many times without parental care. These children are not only living an emotional tragedy, they are at high risk of neglect, abuse, and exploitation. ये हम लोगों ने, हमारे परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दुखद घटना हमारे परिवार में घटेगी। और ये बच्चियां जो अपने माँ बाप को इतना लाड़ प्यार करती थी, इनके माँ बाप इनको इतने लाड़ प्यार करते थे, अचानक दोनों छोड़ के चले जाएंगे। ये दो बच्चे सिर्फ 3 दिन के इंटरवल पे अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिए। बात सिर्फ इन दो बच्चों के नहीं है। हमारे देश में ऑनगोइंग कोरोना पैंडेमिक के कारण लगभग 4 लाख से ज़्यादा मौतें हुई है, जिसके कारण हजारों बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, जिसके कारण सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर है और सरकार के ऊपर इन ऑर्फन बच्चों के फ्यूचर को संभालने का भी बड़ा चैलेंज है। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट चिल्ड्रंस ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। सो लेट्स गेट डीप इनसाइड दिस। जब किसी बच्चा के पास कोई बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं होता है, तब एडॉप्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चे के लाइफ में। एडॉप्शन एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंटलेस चाइल्ड को चाइल्डलेस पेरेंट को एडॉप्ट करना होता है, जिसके बाद सारे लीगल राइट्स और सारे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बायोलॉजिकल पेरेंट से लीगल पेरेंट के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। यूनिसेफ की माने तो हमारे देश में 30 मिलियन से ज़्यादा ऑर्फन चाइल्ड्स हैं, जो कि श्रीलंका के टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। ऐसे में गवर्नमेंट के ऊपर इन ऑर्फन चाइल्ड्स के फ्यूचर को लेकर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। ऐसे में गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन होता है ऑर्फन चिल्ड्रन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का। फर्स्ट होता है फैमिली बेस्ड चाइल्ड केयर और इंस्टीट्यूशनल बेस्ड चाइल्ड केयर। फैमिली बेस्ड चाइल्ड केयर को थोड़ा अच्छा माना जाता है इंस्टीट्यूशनल बेस्ड चाइल्ड केयर के कंपैरिजन में। फैमिली बेस्ड चाइल्ड केयर में कोई पेरेंट्स बच्चे को एडॉप्ट करता है, और जबकि इंस्टीट्यूशन बेस्ड चाइल्ड केयर में ऑर्फन होम्स में बच्चों को भेज दिया जाता है, जहां पे लव और इमोशंस की कमी होती है। लेकिन ये बहुत बुरी खबर है कि हमारे देश में एडॉप्शन के नंबर्स में काफ़ी कमी आती जा रही है 2010 से। 2010 में लगभग 5700 के आसपास एडॉप्शंस हुए थे, जबकि 2018 में वो घटकर 3200 के आसपास हो गई है। सेज के अनुसार एडॉप्शन के घटने के पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला लो सोशल एक्सेप्टेंस, सेकेंड अनअवेयरनेस और थर्ड फ्लेक्स एडॉप्शन पॉलिसीज। दोस्तों, अब आप जान गए कि हमारे देश में ऑर्फेंड यानी अनाथ बच्चों की संख्या पहले से ही कम नहीं थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण हमारे देश में अनाथ और बेसहारा बच्चों की संख्या और बढ़ गई है। डॉक्टर प्रीति वर्मा चाइल्ड एंड वीमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री की एक मेंबर है। उनके अनुसार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 1000 से ज़्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे राज्य में बहुत सारे डेथ्स के कारण बहुत सारे अनाथ बच्चे रिपोर्ट किए गए हैं, और इन अनाथ और बेसहारे बच्चों को फैसिलिटीज़ और फ्यूचर सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चैलेंजेज हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से चैलेंजेस गवर्नमेंट के पास है इन छोटे छोटे अनाथ बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हमारे देश में हर 5 में से 1 जिला के पास कोई अनाथ आश्रम नहीं है। नियम के अनुसार हमारे देश में हर जिले के पास कम से कम 3 अनाथाश्रम होना चाहिए। सबसे पहला अनाथाश्रम जिसमें 6 साल से छोटे बच्चे रहते हैं और 6 साल के बाद
लड़का और लड़की के लिए अलग अलग अनाथ आश्रम होना चाहिए, जो कि मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना होगा और ऑर्फेन होम्स के लिए, ऑर्फेन केयर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और फंड को रेज करना होगा। नहीं तो ये सिचुएशन हमारे देश को एक सीरियस प्रॉब्लम के तरफ ले जाएगा, जिसमें चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन और इलीगल एडॉप्शन को बढ़ावा मिलेगा। इलीगल एडॉप्शन, जिसके बारे में चारों तरफ बात भी काफ़ी हो रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को इंटरफेयर किया, जब NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट किया कि इलीगल एडॉप्शंस काफ़ी हो रहे हैं और उनके पास काफ़ी इलीगल एडॉप्शन के केसेज आ रहे हैं। जस्टिस L नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस के बेंच को NCPCR ने रिपोर्ट किया, जब उन्हें काफ़ी सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आए इलीगल एडॉप्शंस के। एडॉप्शन जब लॉ और कोर्ट के थ्रू नहीं होता है तब उसे हम इलीगल एडॉप्शन कहते हैं। इलीगल एडॉप्शन में बच्चे को किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे उन्हें फोर्स्ड लेबर करने पे मजबूर करा जा सकता है, जिसके कारण फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, चैलेंजेस के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही बच्चे को ऑर्फेन होम्स नहीं मिलेंगे, जिसके कारण इलीगल एडॉप्शंस को बढ़ावा मिलेगा और जो रिजल्ट देगा चाइल्ड लेबर और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के रूप में। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में हमारे पास है हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। हमारे जो ऑर्फेंड और अबेंडेंड बच्चे हैं उनके फ्यूचर को हम सिक्योर करें, उन्हें अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो फ्यूचर में हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन हमें अभी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के बारे में जानना होगा, जिसे हम इम्प्लीमेंट करके प्रेजेंट ऑर्फेन चाइल्ड्स को सपोर्ट कर सकते हैं और उनके फ्यूचर को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट्स पैट्रिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उन अबेंडन्ड और ऑर्फेंड बच्चों के लिए है जिनके पास कोई केयर टेकर या कोई इफेक्टिव गार्जियन नहीं है। वैसे केस में उन बच्चों के पेरेंट्स और सब कुछ गवर्नमेंट हो जाता है। इस पेरेंट पैट्रिया कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट उस बच्चे के सारे चीज़ जैसे एजुकेशन, जॉब्स और सारे चीज़ के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ बच्चों को तो उनके लीगल पेरेंट्स उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का एडॉप्शन नहीं हो पाता है, और आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों का एडॉप्शन पेरेंट्स, लीगल पेरेंट्स द्वारा नहीं हो पाता है और उन्हें फैमिली बेस्ड केयर नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर एकमात्र सहारा बचता है। लेकिन हमारे देश के कई राज्यों में बच्चों को ऑर्फेन होम्स में सिर्फ 18 वर्ष तक रहने का ही परमिशन है। 18 वर्ष के बाद उनके पास कोई रहने का जगह नहीं होता है। ऐसे केसेस में बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। किसी स्कूल या कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद ना उनके पास आधार कार्ड होता है, ना पैन कार्ड होता है, ना पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट्स होता है। ऐसे में उन्हें जॉब्स या कहीं रहने के लिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन वजहों से कई बच्चे गलत डिसीजंस ले लेते हैं। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो, और कुछ बच्चे गलत काम जैसे चोरी शुरू कर देते हैं। इस कारण से ऑर्फेन चिल्ड्रन में सक्सेस रेट बहुत कम है। और ऐसे एक्सट्रीमली सेंसिटिव केसेस में गवर्नमेंट को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। उन्हें समझना होगा बेसहारा और छोड़े गए बच्चों के एकमात्र सहारा वो हैं, और उन्हें ये भी समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से लीगली बाउंडेड है वो बच्चों के, ऑर्फेंड और एबेंडेंड बच्चों के वेलफेयर के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और वो ऑर्फेंड चिल्ड्रेन को 23 एज तक अपने ऑर्फेंड होम्स में रहने का परमिशन दिया है। और गवर्नमेंट भी अपने ऑर्फेंड होम के एज लिमिट को बढ़ा सकती है। हमारे पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन, अमेंडमेंट्स और नए पॉलिसीज़ को लाना काफ़ी ज़रूरी है अबेंडेंड और ऑर्फेन बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, आपने जाना
कि कोविड-19 के कारण किस तरीके से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हुआ। हमारे देश में पहले से ही अनाथ और असहाय बच्चे थे और कोविड-19 के कारण इस संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट को किस तरीके से अपना रोल निभाना चाहिए, गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है इन बच्चों को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, हमने जाना। और गवर्नमेंट के पास कौन कौन से चुनौतियां हैं इस बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और उनके सॉल्यूशंस क्या है, हमने जाने। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और अवेयर हो सके। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बी अवेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, मेक यू अवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।